Welcome back to economics learning. Today we discuss difference between factor income and transfer income. आज हमने इकोनॉमिक्स के अंदर फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम का डिफरेंस देखना है। तो ये दो तरह की इनकम्स हैं पड़े, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। ये टाइप्स हैं पड़े इनकम की, जो कि अफराद या जो इदारे होते हैं ना उनको हासिल हो सकती है। यहाँ पर हमने वन बाई वन इनकी वजाहत करनी है। तो फर्स्ट में हम देखेंगे फैक्टर इनकम की। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, फैक्टर इनकम रिफर्स टू द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक ऐसी इनकम है जो कि मिलती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? जिनको मज़ीद पैसे मतलब हासिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। विच आर रिसोर्सेज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि प्रोडक्शन करते हैं किसकी? गुड्स की और सर्विसेज की प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ इनको किया जाता है। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है इसमें क्या क्या शामिल है पड़े? इसमें एक लैंड शामिल है, सेकंड पे लेबर, थर्ड पे कैपिटल और फोर्थ पे क्या आता है? एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर इनकम कैन बी अर्नड बाय इंडिविजुअल्स और एंटिटीज हु कंट्रीब्यूट दीज फैक्टर्स टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्टर इनकम जो है अपने इन अफराद या अदारों के ज़रिए हासिल की जा सकती है जो इन अवामिल को पैदावारी अमल में हिस्सा डालते हैं। जो कि ये अवामिल देखें प्रोडक्शन फैक्टर जो कि हैं अपने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अगर हम लैंड को देखते हैं तो ये क्या है? बड़ी ज़मीन है। बड़ी ज़मीन से हासिल होने वाली जो इनकम होती है इसको अक्सर रेंट कहा जाता है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं तो एम होते हैं, मकासद होते हैं। जैसे ज़रूरी ज़मीनें होती हैं, कुछ कोई रिहायशी होती हैं, कुछ तिजारती होती हैं जिस पर ट्रेड की जाती है, इस्तेमाल करते हैं इसको। ज़मीन जो होती है ना, लीज़ पर देने या किराए पर देने से हासिल होने वाली जो इनकम होती है वो क्या होती है? लैंड से हासिल हो रही होती है। सेकंड में कौन सा हमने देखा था प्रोडक्शन फैक्टर? लेबर जो था। लेबर क्या, जो मज़दूर होते हैं, इससे हासिल होने वाली जो इनकम होती है इनको उजरत या तनख्वाह कहा जाता है। लेबर को क्या चीज़ मिलती है? इनकम मिलती है, आमदनी या उजरत, उसके जो वेजेस होते हैं वो मिल रहे होते हैं। ये अफराद को इनके काम या खिदमात के ओज़ मसूल होने वाले मुआवजे की नुमाइंदगी कर रहा होता है। या उन्होंने कोई काम किया होगा या उन्होंने कुछ न कुछ किया होगा जिसके बदले में उन्हें ये सिला के तौर पर मिली होती है आमदनी या वेजेस जो होते हैं, इनकम जो होती है इनकी। थर्ड पे है कैपिटल। कैपिटल जो होते हैं सरमाया से हासिल होने वाली जो इनकम होती है, जैसे सूद हो गया, इंटरेस्ट हो गया और कैपिटल गेन वगैरह इसमें शामिल हैं पड़े। इंटरेस्ट वो इनकम होती है, आमदनी होती है जो कर्ज देने से या माली असासों जैसे बॉन्ड्स या सेविंग अकाउंट्स के जो मालिक होते हैं ना उनको हासिल होती है। और कैपिटल जो गेन है पड़ी ना, ये इस वक्त पैदा होता है जब किसी असासा या की कदर के हिस्से के तौर पर की जाती है। कैपिटल गेन उस वक्त पैदा होता है जब किसी असासा की कदर जैसे स्टॉक या रेंटल्स, रियल स्टेट हो गया, बढ़ जाए, जिसके नतीजे में फ़रोख्त होने वाले जो प्रॉफिट होता है। और फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या था? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है ना, कारोबार जो बिज़नेस होता है, अफराद की कमाई हुई आमदनी इनकम होती है ना, वो मुनाफा कहा जाता है। कारोबार करते हैं, उस पर पैसा लगाते हैं, उस पर जो इनकम होती है, आमदनी होती है, जो उसे प्रॉफिट कहा जाता है, जिसको नाम दिया जाता है। ये इनकी सरमायाकारी पर वापसी और कारोबारी को मुनज़्ज़म करने और चलाने में जो ख़तरा मोल लेते हैं इसकी नुमाइंदगी कर रहा होता है। एंटरप्रेन्योर कौन हुए? जिन्होंने बिज़नेस पे पैसे इन्वेस्ट किया, फिर उससे जो प्रॉफिट मिला फिर उसको वसूल किया उन्होंने। और नेक्स्ट पे है ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम जो होती है इससे मुराद ऐसी इनकम है जिसे अफराद या इदारों को बग़ैर किसी मुतलका जो पैदावार या सामान और ख़िदमात के तबादले की जाने वाली अदायगियाँ हैं पड़ी। दीज पेमेंट्स आर यूजुअली मेड बाय गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज सोशल वेलफेयर असिस्टेंस प्रोग्राम्स और स्पोर्ट। ये जो अदायगियाँ होती हैं ना, आम तौर पर जो गवर्नमेंट्स होती हैं या कोई तंजीमें होती हैं या अफराद की तरफ से मुख्तलिफ मकासद के लिए की जाती हैं, जैसे कि समाजी बहबूद हो गए, इमदादी प्रोग्राम या हंगामी हालात के दौरान की जाने वाली जो हेल्प होती है। ट्रांसफ़र इनकम का मकसद आम तौर पर वसाइल की दोबारा तकसीम या ज़रूरतमंदों को
مالی امداد فراہم کرتا ہے. جو یہ ہے پڑے ٹرانسفر انکم کی جو چند ایک ایگزامپل ہیں، جیسے کہ سماجی تحفظ کے فوائد ہو گئے، ریٹائرڈ یا معذور جو افراد ہوتے ہیں ان کو یہ ادائیگی کی جاتی ہے. جو بے روزگار ہوتے ہیں، ان امپلائڈ ہوتے ہیں، ان کو بینیفٹس دیتے ہیں. ایسے افراد کو مالی امداد فراہم کی جاتی ہے جسے بے روزگار ہیں پڑے جو اور انہیں فعال طور پر ملازمت کی تلاش میں ہیں پڑے. اور دوسری جو ہوتی ہیں فلاحی ادائیگیاں ہوتی ہیں، کم آمدنی والے یا جو خصوصی ضروریات والے افراد یا خاندان ہوتے ہیں ان کو فراہم کی جانے والی جو ہیلپ ہوتی ہے. اور وظائف یا گرانٹ جو ہوتے ہیں طلباء کو تعلیم یا تحقیقی مقاصد کے لیے دی جانے والی مالی امداد ہوتی ہے. اور نیکسٹ کیا ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ پیمنٹس جو ہوتی ہیں بڑی، اس کے اندر جو قدرتی آفات ہوتی ہیں اس سے متاثرہ افراد یا اس کو کوئی بھی ایشو ہوتا ہے ان کو یہ فراہم کی جاتی ہے مالی مدد جو ہوتی ہے. سیکنڈ اور لاسٹ پہ آتا ہے ہمارے پاس اس کے جو کون سی ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں. اولڈ ایج جو ہوتے ہیں ان کو پینشن ملتی ہے یا اسکالرشپ مل رہی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو، یا الاؤنسز ان امپلائڈ کو مل رہے ہوتے ہیں، یہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اور جو فیکٹر انکم ہوتی ہے نا، یہ انکلوڈ ہوتی ہے نیشنل انکم میں اور ڈومیسٹک انکم میں. اور جو ٹرانسفر انکم ہوتی ہے یہ کسی میں شامل نہیں ہوتی ہے، نہ نیشنل انکم میں شامل ہوتی انکلوڈ ہوتی ہے اور نہ ہی ڈومیسٹک انکم میں انکلوڈ ہوتی ہے، کیونکہ یہ بغیر کسی ورک کی انہیں مل رہی ہوتی ہے. اور جو فیکٹر انکم ہوتی ہے اس میں انہوں نے ورک کرنا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی محنت کرنا پڑتی ہے انہیں حاصل کرنے کے لیے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. تھینک یو.